नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, युद्ध जैसी स्थिति हुई लेकिन युद्ध नहीं हुआ। 3 दिन के अंदर अंदर दोनों तरफ से अटैकिंग मोड ऑन था। भारत ने अटैक के साथ साथ जिस तरीके से डिफेंस किया, उसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि ये तो सिर्फ डिफेंसिव मोड था। अगर पूरी तरीके से आक्रामक रुख भारत अख्तियार कर लेता तो 3 दिन तो छोड़िए, 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ जाता। शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा खुद देश की जनता को बताया कि कैसे डीजीएमओ को फोन आया और कैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ाया कि भाई सीज फायर कर लीजिए, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि जो ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे वैसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी ट्रंप ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार इस बयान को दोहराया कि मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने कराई। भारत का रुख देखने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री का रुख देखने के बाद अब वो बैकफुट पर आए और इसीलिए सऊदी में भी यही राग अलापने के बाद अब उन्होंने कह दिया कि मध्यस्थता नहीं कराई है, लेकिन फिर भी इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है। यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात उन्होंने उससे इनकार कर दिया है, जिस बयान को वो एक नहीं 5 बार दे चुके थे। तो ट्रंप की पहली पोल तो यहीं से खुल गई। दूसरी बात, जेडी वैंस का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे अमेरिका के अखबार भी छाप रहे हैं। और सोचिए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति क्या दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति क्या दावा कर रही हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसको समझने के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो दावा किया है उसे हमें पढ़ना होगा और आपको बताना होगा। युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि शुरुआत में अमेरिका की भारत और पाकिस्तान युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके तहत अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कई न्यूज इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि अमेरिका की उस युद्ध में कोई भूमिका नहीं है। अब सोचिए, उपराष्ट्रपति सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारी कोई भूमिका नहीं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति एकदम से आते हैं और मध्यस्थता कराने की बात करते हैं। वापस आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अमेरिका सिर्फ युद्ध रोकने के लिए दोनों को सुझाव दे सकता है और ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये कहना था उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। लेकिन जेडी वेंस के इस बयान के 24 घंटे के बाद भी दक्षिण एशिया में परमाणु विस्फोट की आशंका के कारण ट्रंप प्रशासन को इस युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्हीं सारी चीजों का हवाला दिया गया है और लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच हवाई युद्ध शुरू हो चुका था, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपनी हवाई शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में 300 से 400 ड्रोन्स भेजे। शुक्रवार को पूरे मामले ने दिलचस्प मोड़ ले लिया जब पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर विस्फोट हुआ, जो इस्लामाबाद से सटा एक छावनी शहर है। फिर न्यूज नेटवर्क अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि यह पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है जो पाकिस्तानी विमानों को ईंधन की आपूर्ति करता है। साथ ही साथ ये इलाका पाकिस्तान के केंद्र के पास भी स्थित है, जो परमाणु डिपो की देखरेख और सुरक्षा करता है, जिसमें न्यूज नेटवर्क ने करीब 170 परमाणु बम होने का दावा किया। आगे इस रिपोर्ट में लिखा गया कि इस घटना के बाद अमेरिकी प्रशासन युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित हुआ। इस पूरे मामले के बाद अमेरिकी प्रशासन ने संभावित परमाणु शक्तियों के टकराव को कम करने की कोशिश की। पेंटागन ने पाया कि युद्ध विराम के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के हस्तक्षेप का बहुत कम असर हुआ, लेकिन ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित था कि जो संदेश हम दोनों पक्षों के बीच पहुंचाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने फैसला लिया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करें। न्यूज नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है और इस दावे में कहा गया है कि जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री को फोन किया और हमलों के विकल्प पर विचार करने का आह्वान किया, जिसके बाद यह खबर मिल रही है कि पीएम मोदी ने बात को तो सुना लेकिन किसी भी विचार पर अपनी प्रतिबद्धता नहीं जताई। यानी देश के प्रधानमंत्री उस फिलॉसफी पर काम कर रहे थे कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। जेडी वेंस ने फोन किया, ठीक है, फोन पर उनकी बात सुन ली, हमले को रोककर क्या विकल्प किया जा सकता है ये सुन लिया, समझ लिया, लेकिन करी अपने मन की। घुटनों पर पाकिस्तान को लाया गया, वहां से डीजीएमओ को फोन आया कि युद्ध रोक दीजिए, सीज फायर कर दीजिए, तब ये सारी चीजें हुई, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब वो कड़ी शर्तें क्या है जिसे मानने के लिए पाकिस्तान बाध्य हुआ होगा। कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान से मांग की कि वो अपनी धरती का उपयोग भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना होने दे।
खबर है कि पाकिस्तान ने इस शर्त को स्वीकार किया जिससे युद्ध विराम संभव हो सका। खबर तो यह भी मिल रही है कि पीओके को लेकर भी कुछ दावा किया गया है, मांग की गई है और उसको लेकर अभी अंदर खाने बातचीत चल रही है। उस पर अभी यहां कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में जरूर ये बात कह दी थी कि अब बात होगी तो पीओके को लेकर होगी। नरेंद्र मोदी के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जेडी वेंस के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो कि अमेरिका का ही न्यूज नेटवर्क है, वहां पर ये सारी चीजें लिखी गई हैं, उसमें साफ साफ मेंशन है कि फोन किया जेडी वेंस ने, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई थी, यानी कि उन्होंने सुनी लेकिन की अपने मन की। इसे लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।